हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो चलिए, बेगम हजरत महल जो इन्होंने भी जब 1857 की क्रांति हुई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इन्होंने भी नेतृत्व किया। कैसे किया, क्या किया, चलिए हम पढ़ते हैं इनके बारे में। बेगम हजरत महल देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1858 ईस्वी की क्रांति की चिंगारियां जगह जगह फूट रही थीं। देश के हर कोने में इसकी लपट महसूस की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के लोगों में भी आज़ादी की ललक थी। जगह जगह विद्रोह शुरू हो गए थे। बेगम हजरत महल लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर लगातार क्रांतिकारियों और अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन करती रहीं। बेगम ने लखनऊ और आसपास के सामंतों को संगठित किया और अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बेगम हजरत महल का योगदान चिरस्मरणीय रहेगा। वस्तुतः अवध की क्रांति की यह गाथा उनकी अपनी गाथा बन गई। सन 1801 ईस्वी में अवध के तत्कालीन नवाब शहादत अली खान ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा आरंभ की गई सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर स्वयं को पंगु बना लिया। जो नवाब शहादत अली थे, 1801 में उन्होंने अंग्रेज़ों से जो है संधि कर लिया, साइन कर दिया और अपने आप को कमज़ोर साबित कर दिया। परोक्ष रूप से अवध पर अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। 1847 ईस्वी में वाजिद अली शाह अवध की गद्दी पर बैठे। बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी थी। ये किसकी पत्नी थी? बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी थी। वाजिद अली शाह ने गद्दी संभालते ही सामाजिक और सैनिक सुधार लागू करना शुरू कर दिया। यह बात अंग्रेज़ों को खटक रही थी कि नवाब वाजिद अली शाह साम्राज्य के प्रशासनों में उनका हस्तक्षेप पसंद नहीं कर रहे हैं। नवाब पर कुशासन। और जब नवाब वाजिद अली शाह आए तो उन्होंने सादत अली की तरह नहीं किया। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि अंग्रेज़ जो काम करे उसमें हस्तक्षेप करें, जिससे अंग्रेज़ों को ये बात बहुत खलने लगी। नवाब पर कुशासन और आक्रमणीयता का आरोप लगाकर डलहौजी ने 1856 ईस्वी में नवाब को कोलकाता भेजकर वहाँ नज़रबंद कर दिया और अवध साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। और उनको जो है कोलकाता भेज के उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उनको झूठा बात बता के उन्हें किसी तरह से बहका के भेज दिया गया। अवध के लोगों की नवाब के प्रति गहरी निष्ठा थी, लेकिन कुशल नेतृत्व के अभाव में वे तमाशाई बनकर रह गए। तो अवध के लोग जो थे उनको जो है नवाब वाजिद अली शाह से काफ़ी लगाव था, लेकिन अब जो है वो रहे नहीं, इसीलिए सारा कुछ मामला बिगड़ गया। इसी समय संपूर्ण भारत में अंग्रेज़ों के अन्याय, दमन और शोषण की नीति के विरुद्ध प्रतिशोध बढ़ रहा था। मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बरेली आदि स्थानों पर स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो चुका था। लखनऊ के विद्रोह की शुरुआत 30 मई 1857 ईस्वी को मानी जाती है। लखनऊ के विद्रोह प्रारंभ होने के साथ ही अवध के अंतर्गत आने वाले तमाम क्षेत्रों जैसे सीतापुर, मोहम्मदी, सिकरौरा, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, सलोन और बेगमगंज को अंग्रेज़ों की अधीनता से मुक्त करा लिया गया। केवल राजधानी लखनऊ पर ही अंग्रेज़ों का कब्जा था और जो बाकी इधर उधर के ज़िले थे वो सब अंग्रेज़ों से मुक्त हो गए थे, लेकिन लखनऊ नहीं हो पाया था। 30 जून को चिन्हट में अंग्रेज बुरी तरह से पराजित हुए और सभी अंग्रेज़ों ने लखनऊ की रेजिडेंसी में शरण ली। इसी बीच नवाब वाजिद अली शाह के उत्तराधिकारी के रूप में बेगम हजरत महल के अवयस्क पुत्र बिरजीस कद्र को अवध का नवाब घोषित किया गया। बेगम हजरत महल उनकी संरक्षिका बनी। राजकाज के निर्णय में भी बेगम के महत्व को स्वीकार किया गया। बड़े बड़े ओहदों पर योग्य अधिकारी नियुक्त किए गए। सीमित संसाधनों और विषम परिस्थितियों के बावजूद बेगम हजरत महल लोगों में उत्साह भरती रहीं। उन्होंने विभिन्न इलाकों के उच्चाधिकारियों और सामंतों को संगठित किया। बेगम ने स्त्रियों का एक सैनिक संगठन बनाया और कुछ कुशल स्त्रियों को जासूसी के काम में भी लगाया। उन्होंने स्त्रियों का जो है संगठन बनाया। महिला सैनिकों ने महल की रक्षा के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। जो महिला सैनिक थी उन्होंने महल के रक्षा के लिए कुछ लोग स्त्रियों ने तो अपना जान भी दिया। अंग्रेज सैनिक लगातार रेजिडेंसी से अपने साथियों को मुक्त कराने के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन भारी विरोध के कारण अंग्रेज़ों को लखनऊ सेना भेजना कठिन हो गया था।
इधर रेजिडेंसी पर विद्रोहियों द्वारा बराबर हमले किए जा रहे थे। बेगम हजरत महल लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों का उत्साह बढ़ा रही थीं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो चुका था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के बंदी होते ही क्रांतिकारी विद्रोहियों के हौसले कमजोर पड़ने लगे। लखनऊ में धीरे धीरे अंग्रेजों के नियंत्रण में आने लगा था और लखनऊ धीरे धीरे फिर अंग्रेजों के नियंत्रण में आने लगा। हेवलॉक और आउटरम की सेनाएं लखनऊ पहुंच गईं। बेगम हजरत महल ने कैसरबाग के दरवाजे पर ताले लटका दिए। अंग्रेजी सेनाओं ने बेली गारत पर अधिकार कर लिया। बेगम ने अपने सिपाहियों में जोश भरते हुए कहा, अब सब कुछ बलिदान करने का समय आ गया। और जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज फिर आने लगे, उन्होंने अपने महल पे जो है कैसरबाग के दरवाजे पे ताला लटकवा दिया और उनको ऐसा लगा कि अब सब कुछ बलिदान करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अंग्रेज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। अंग्रेज की सेना का अफसर हेवलॉक आलमबाग तक पहुंच चुका था। कैंपबेल भी कुछ और सेनाओं के साथ उससे जा मिला। आलमबाग में बहुत भीड़ इकट्ठी थी। जनता के साथ महल के सैनिक नगर की सुरक्षा के लिए उमड़ पड़े थे। घनघोर बारिश हो रही थी। दोनों ओर से तोपों की भीषण बौछार हो रही थी। बेगम हजरत महल को चैन नहीं था। वे चारों ओर घूम घूम कर सरदारों में जोश भर रही थीं। उनकी प्रेरणा ने क्रांतिकारी विद्रोहियों में अद्भुत उत्साह का संचार किया। वे भूख प्यास सब कुछ भूलकर अपनी एक एक इंच भूमि के लिए मर मिटने को तैयार थे। अनंतः अंग्रेजों ने रेजिडेंसी में बंद अंग्रेज परिवारों को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त कर ली। मार्च 1858 ईस्वी में अंग्रेजों का लखनऊ पर अधिकार हो गया और जिनको बंदी चिन्हाट में जब हुआ था और वो अंग्रेज परास्त हुए थे और उनको रेजिडेंसी में शरण मिली थी, अंग्रेज उसके लिए काफ़ी चिंतित थे और धीरे धीरे उन्होंने जितने भी रेजिडेंसी में बंद थे सारे अंग्रेजों को छुड़ा लिए। लखनऊ पर अधिकार के पश्चात बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजीश कद्र के साथ नेपाल चली गईं। इनके पुत्र का नाम क्या था? बिरजीश कद्र नाम था। ये अपने बेटे को लेके नेपाल चली गईं। इनको लगा कि मैं गुलामी नहीं कर सकती, क्यों ना मैं कहीं और चली जाऊं। नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर ने प्रारंभ में बेगम हजरत महल को शरण देने में असमर्थता व्यक्त की, लेकिन बेगम के स्वाभिमान से प्रभावित होकर राणा ने उन्हें नेपाल में रहने की जगह दिलाई। वे काठमांडू में साधारण जीवन यापन करने लगी। पहले के तो जो नेपाल के राजा थे जंग बहादुर, उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं इनको नहीं रखूंगा, लेकिन बाद में वो उन्होंने देखा कि ये काफ़ी अच्छी औरत स्त्री थी और स्वाभिमान थी, तो इनको रख लिया। उन्होंने अंग्रेजों के मान सम्मान और पेंशन देने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए नेपाल में ही रहने में अपना गौरव समझा और जो अंग्रेज उनको पेंशन वगैरह देने का प्रस्ताव देते थे वो उसको लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो नेपाल में ही रहना उन्होंने अपना गौरव समझा कि मैं अपना गौरव कम नहीं होने दूंगी, इन लोगों की गुलामी से कहीं बेहतर है। बेगम हजरत महल का व्यक्तित्व भारत के नारी समाज का प्रतिनिधित्व करता है। वे अत्यधिक सुंदर, दयालु और निर्भीक महिला थीं। अवध की संपूर्ण प्रजा, अधिकारी तथा सैनिक उनका आदर करते थे। क्रांतिकारियों के सरदार दलपत सिंह महल में पहुंचते ही बोले, बेगम हुजूर, आपसे एक इल्तिजा करने आया हूँ। क्रांतिकारियों के जो सरदार थे उनका नाम क्या था? दलपत। वो एक दिन बेगम हजरत महल के पास आए और उनसे कहा कि एक इल्तिजा करना है। कि बेगम ने पूछा, क्या है? आप अपने कैदी फिरंगियों को मुझे सौंप दीजिए, मैं उसमें से एक एक का हाथ पैर काट कर अंग्रेजों की छावनी में भेजूंगा। बात पूरी करते करते दलपत सिंह का चेहरा भयंकर हो उठा। दलपत सिंह ने कहा कि जिन अंग्रेजों को आपने बंदी बना रखा है उन लोगों को मुझे सौंप दीजिए, मैं उन लोगों के टुकड़े टुकड़े करके अंग्रेजों के पास भेजूंगा, तब उन्हें समझ में आएगा कि देखो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बेगम हजरत महल ने क्या कहा? नहीं, हरगिज नहीं। बेगम के लहजे में कठोरता आ गई। हम कैदियों के साथ ऐसा सलूक ना तो खुद कर सकते हैं और न किसी को इसकी इजाज़त दे सकते हैं। कैदियों पर जुल्म ढाने का रिवाज हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। हमारे जीते जी फिरंगी कैदियों एवं उनकी औरतों पर जुल्म कभी नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारे हिंदुस्तान के रिवाज में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैदी को कैदी बना के उसके साथ जुल्म किया जाए, चाहे वो औरत हो या आदमी हो। तो उन्होंने इस चीज़ की परमिशन नहीं दी। सन 1874 ईस्वी में इससे ही पता चलता है कि बेगम हजरत महल कितनी ज़्यादा दयालु थी और उनका व्यक्तित्व कैसा था। 1874 ईस्वी में भारतीय क्रांति की यह कांतिमयी तारिका इस जगत से विदा हो गई। बेगम ने जिन विपत्तियों और विषम परिस्थितियों में साहस, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया,
वह हमारे लिए सदैव प्रेरणा बना रहेगा। वे आज भले ही हमारे बीच ना हों, पर उनका यह संदेश हम भारतवासियों के लिए आज भी प्रासंगिक है। यह हिंद की एक पाक पवित्र सरजमी है, यहाँ जब भी कोई जंग छिड़ी है, हमेशा जुल्म करने वाले जालिम की ही शिकस्त हुई है। यह मेरा पुख्ता यानी कि पक्का यकीन है। बेकसूर मजलूमों का खून बहाने वाला यहाँ कभी अपने गंदे ख्वाबों के महल नहीं खड़ा कर सकेगा। आने वाला वक्त भी मेरे इस यकीन की तायद करेगा। तो इस तरह से हमें पता चला कि बेगम महल क्या थी और अपने हिंदुस्तान की सरजमी कितनी पवित्र है। यहाँ पे कोई भी जो जुल्म किया है वो कभी उसकी हार ही हुई है, कभी जीत नहीं हुई है जिसने जुल्म करने की सोची है। तो चल, अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।